अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि आप देखें, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 एंड लेट एंगल C इक्वल टू थीटा, देन एंगल A इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अगर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 है और इसको हमने थीटा लिया, तो ये एंगल A जो है एंगल C का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 90 होगा। तो आपने डिफिनीशन पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कि दो एंगल जिनका सम जो है 90 हो, उसे हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये C को थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे हम यहाँ पे आपको साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा, परपेंडिकुलर आपका AB है और हाइपोटेनियस AC। हम इस एंगल के लिए कॉस दिखा रहे हैं, हम एक रिलेशन दिखाएंगे इस एंगल के बीच में, साइन कॉस का। कॉस हमने इसके लिए 90 माइनस थीटा लिया। तो आप जानते हो कि कॉस के लिए होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, और इस एंगल के लिए बेस आपका ये होगा और ये आपका हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। बट हमें बेस हाइपोटेनियस से मतलब है, तो बेस अपन, तो बेस आपका होगा AB अपन AC। तो आप देख रहे हो कि यहां भी साइन थीटा भी AB अपन AC है और cos 90 माइनस थीटा भी AB अपन AC है, तो दोनों ये इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया आपको कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए आप, तो यह एक फार्मूला बन गया कि हम cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। अब जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा लेने जा रहा हूं इसी ट्रायंगल में, तो साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यानी BC अपॉन AC होगा। अब इसी ट्रायंगल में हम इस एंगल के लिए cos लेने जा रहे हैं, तो cos थीटा अगर ले लेंगे तो इस थीटा एंगल के लिए यह बेस होगा और यह हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस AC होगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी BC अपन AC और ये भी BC अपन AC, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। तो जब ये सेम है तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से भी एक आपने फार्मूला मिला। फिर इसी तरह अगर हम tan 90 माइनस थीटा फाइंड करें तो मिलेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, और cot थीटा अगर फाइंड करें इसी ट्रायंगल में, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका BC होगा और परपेंडिकुलर आपका AB होगा। यहां भी दोनों सेम है, तो यहां से भी आपको एक फार्मूला मिला cot थीटा। तो आपको यहां पे यह देखना है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा ले, हम पूरा लिख दे रहे हैं यहां पे, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये cos थीटा में चेंज हो रहा है। और अगर cos 90 माइनस थीटा हमने लिया तो ये tan थीटा में चेंज हो रहा है। और अगर हमने tan 90 माइनस थीटा लिया तो ये cot थीटा में चेंज हो रहा है।
और फिर इसी तरह सिमिलरली अगर हम cot 90 माइनस थीटा लेंगे तो यह tan थीटा में चेंज होगा, और sec 90 माइनस थीटा लेंगे तो यह cosec 90 थीटा में चेंज होगा, और अगर cosec 90 माइनस थीटा लेंगे तो यह आपका sin थीटा में चेंज होगा, सॉरी sec थीटा में चेंज होगा। तो ये फार्मूले आप याद भी रखेंगे, और ये कैसे आया इसको भी आपको सीखने की जरूरत है। तो आप देखें कि कैसे ये आया है, हमने दिखा दिया, और याद भी रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन करना होगा। कुछ बातें और डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अरेंज करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक कॉसेक थीटा, तो उसमें साइन और कॉस आपस में चेंज हो रहा है, टेन और कॉट आपस में चेंज हो रहा है, सेक कॉसेक ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा, ऐसे भी याद रखेंगे। और क्यों चेंज हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, आपने प्रूफ भी देखा। ये मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूं, सिर्फ इसमें आपको 90 माइनस थीटा तक बताया गया है। यहां से यहां तक जो है आपका 90 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री था, और यहां तक आप गए तो 90 डिग्री हो गया, फिर यहां तक आया तो 180 डिग्री हो गया, फिर वहां से आया यहाँ 270 डिग्री हो गया, फिर यहां तक पूरा गए एक सर्कल चले तो 360 डिग्री हो गया ये पूरा, और फिर यहाँ पर आप चले और फिर यहाँ पर आप गए, तो ये ऐसे पूरा एक सर्कल आपने चला तो 360। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे ऐसे आप बढ़ते गए हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप बोलते हो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आप 90 माइनस थीटा का सेंस ये है कि आपका जो एंगल है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा का सेंस ये है कि आपका जो एंगल है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometrical ratio are positive and इंटरचेंज हो रहा है एक दूसरे में, चेंज भी हो रहा है। आप चेंज करने का हमने तरीका बताया कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, इसी तरह सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में, और पॉजिटिव भी हो रहा है। पॉजिटिव का सेंस की साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं हो रहा है, प्लस कॉस थीटा। तो ये आपको ऐसे सीखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। एंड चेंज, एंड चेंज तो आप समझ जाइएगा चेंज किसमें करना है। और ये जब आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर निगेटिव। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट दो कंडीशन में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 180 माइनस थीटा है तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और 90 प्लस थीटा है तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, 180 में से कम तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आप हैं, और 90 प्लस थीटा तब भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि 90 में चेंज होता है और 180 में चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि साइन 90 प्लस थीटा,
तो 90 प्लस थीटा होने से आप समझ जाइएगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और चेंज भी होता है 90 में। देखिए चेंज कहाँ कहाँ होता है, 90 में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है, चाहे 90 प्लस थीटा और चाहे 90 माइनस थीटा। इसके भी दो कंडीशन बनेंगे ना, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। 90 की बात आएगी तो चेंज होगा, अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा क्वाड्रेंट से आप देखेंगे। अब इसका का भी दो कंडीशन बनेगा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। और चेंज किसमें नहीं होता है तो 180 में और 360 में। 360 माइनस थीटा तब आप कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट में चला जाएगा। तो इसमें चेंज नहीं होता है। अब 180 में भी चेंज नहीं होता है, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस को ध्यान देना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, वो जरूर बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अभी हमने आपको बताया कि साइन 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन सेकंड में है तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन चेंज होगा। और आपको हमने बताया था कि साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। बट अगर ये कॉस 90 प्लस थीटा होता तो कॉस 90 प्लस थीटा है, तो आप देखेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। और जब कॉस पॉजिटिव नहीं होता है तो निगेटिव होगा, और निगेटिव भी होगा और चेंज भी होगा। 90 प्लस थीटा में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा लेकिन बदलेगा किसमें, साइन थीटा में, लेकिन निगेटिव होगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आपके लेवल में सिलेबस में सिर्फ 90 माइनस थीटा दिया गया है, बट इसको भी बढ़िया से जानने की जरूरत है। फिर देखें आप, अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदर निगेटिव। यानी cot थीटा tan थीटा को छोड़ के ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 4 होंगे वह निगेटिव होगा थर्ड में। अब चेंज होने और नहीं चेंज होने का मैंने तरीका आपको बताया। अब इसमें जो है cos थीटा और sec थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर आर निगेटिव। अदर निगेटिव, तो इस तरह से आप जो है उसको जान सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी, कैसे होगा। या अगर आप कहें तो मैं पूरी चार्ट बना दे रहा हूं। देखिए इसको हमने कर लिया साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। ये होगा cos थीटा, ये होगा sin थीटा, ये होगा cot थीटा, ये होगा tan थीटा, और ये होगा cosec, और ये होगा आपका sec थीटा। और थर्ड में आओ सेकंड में दो बनेगा, एक तो होगा साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 में चेंज नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देंगे, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए सिर्फ साइन थीटा हो। और अगर ये cos 180 माइनस थीटा होता
तो कास तो चेंज, ये 180 में चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता है सेकंड में, इसलिए माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, और cosec 180 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, सॉरी पॉजिटिव cosec थीटा, क्योंकि cosec पॉजिटिव होता है, cosec पॉजिटिव होता है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आए और चेंज नहीं हुआ। अब ये ऐसे होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो हमने बताया था कि 90 प्लस थीटा हुआ तब भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो लेकिन 90 में चेंज होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा cos थीटा। हमने प्लस cos थीटा इसलिए लिखा है कि साइन पॉजिटिव होता है, और cos 90 प्लस थीटा अगर है तो ये चेंज होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरह यह आपका tan 90 प्लस थीटा बनेगा माइनस cot थीटा, और cot 90 प्लस थीटा होगा माइनस tan थीटा, और sec 90 प्लस थीटा होगा माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा होगा माइनस sec थीटा, सॉरी पॉजिटिव sec थीटा, क्योंकि cosec और साइन पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप इसमें फिर से फाइंड कर लीजिएगा, ये लिखिएगा साइन 270 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा। हमने बताया था कि 270 में चेंज होता है, लेकिन थर्ड में tan साइन पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। इसी तरह बाकी को निकाल लीजिएगा। अब ये मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा है, अब 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें 180 में चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन पॉजिटिव भी नहीं होता है, तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस अगर निकाला जाए तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, यानी माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर ये लिखा जाए साइन 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि 270 यहां तक होता है, इसके आगे आ गया, तो ये 270 में चेंज होता है, तो चेंज होता है तो उसको आप जो है कॉस में लिखेंगे, बट ये ध्यान देंगे साइन पॉजिटिव फोर्थ में नहीं होता है, तो ये कॉस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। और अगर ये कॉस 270 प्लस थीटा होता तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, बट चेंज होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, ऐसे। अब एक फिर से आप मान लीजिए है साइन 360 माइनस थीटा, तब भी फोर्थ का हो गया, और 360 में चेंज नहीं होता है, तो चेंज तो नहीं होगा, साइन ही होगा, बट साइन में ये थर्ड फोर्थ में पॉजिटिव नहीं होता है, तो जब पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही आप बाकी को भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस समझना है कि और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव एंड 90 में चेंज और 360 में चेंज, क्योंकि 360 भी आ जाएगा फर्स्ट में, 360 प्लस थीटा करेंगे तो फिर फर्स्ट हो जाएगा, तो 90 में चेंज होगा, 270 में चेंज होगा, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। और चेंज होगा तो किस में होगा, आपने सीखा कि साइन का कास में, कास का साइन में, ऐसे अरेंज कर लें तो फर्स्ट दो आपस में चेंज होगा, मिडिल दो आपस में, एंड लास्ट दो जो है टू रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपस में चेंज होगा। तो ऐसे आप उसको सीखेंगे चेंज करने का तरीका, बट आपको ये बताया गया है इसी पर जो है। हमने क्वेश्चन भी बताया था आपको, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री लेकर के इरेज कर दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेटा आपने साइन 0 की वैल्यू पढ़ा होगा 0, और साइन 45 डिग्री
साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री आपने पढ़ा 1/√2, साइन 90 1। आप देख रहे हो कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं साइन की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रही है का साइन में। बट अगर कास में देखते हैं कि हमने साइन 0 कास 0 लिया तो 1 आया, लेकिन कास अगर 30 कर दिया √3/2। इसी तरह कास 90 हो गया 0। नहीं, कास जो है जैसे जैसे उसकी थीटा इंक्रीज कर रहे हैं कास की वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आपने जब हम आगे पढ़ेंगे साइन ग्राफ कास ग्राफ तो उसमें आप देखेंगे किसी क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है, किसी में डिक्रीज होता है ना। लेकिन अगर 0 से 90 की बात की जाए तो 0 से 90 में 0 से 90 डिग्री की बात की जाए तो जैसे जैसे आप साइन में उसके एंगल को इंक्रीज करेंगे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कास में जैसे जैसे उसकी वैल्यू डिग्री इंक्रीज करेंगे वहां पे आपका वैल्यू घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह टाइम का कॉट का समझ लेंगे। और कभी भी जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे दिया है साइन a + b, तो ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता साइन a + साइन b। ये पूरी तरह से रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि साइन a + b या किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उनका उस दोनों एंगल के सम का आप साइन ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसको अलग अलग ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसका फार्मूला होता है साइन a × cos b + cos a × sin b। ये इसका प्रूफ होता है, ये ऐसे होता है, तो ये किसी तरह सही नहीं हो सकता। तो ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने जैसे पढ़ा था, कहीं मान लीजिए हमने दे दिया कि tan थीटा इंटू सपोज करिए कि tan 30 और इंटू हमने दे दिया tan 40, ठीक, या 60 डिग्री, ठीक, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1/√3 तो आप जानते ही हो, और इसको आप √3 जानते हो, कैंसिल होकर के 1 आ गया, आपने देखा। लेकिन सपोज करो कि ये आपका एंगल अगर साइन 30 है, तो यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसको हमने ऐसे कर लिया साइन 90 - 30, तो साइन 90 - 30 करेंगे तब भी तो 60 होगा। तो ये साइन 30 को आप यहां रहने दो, और यहां पे आप इसको जो है लिख सकते हो tan 90 - थीटा cot थीटा, तो ये cot 30। और आपको हमने बताया था कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसका ये मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। या ऐसे आप देख सकते हो कि 1/√3 इसको लिखोगे और ये √3 होता है, कैंसिल होकर के 1 आया। तो इसको आप अगर ये वैल्यू नहीं पता होता तब भी उसको हम उसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट cos A / 1 + sin A + 1 + sin A / cos A = 2 sec थीटा। हम यहाँ से LHS को ले रहे हैं। LHS है हमारा cos A / 1 + sin A प्लस 1/sin A / cos A। तो हम यहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे, ये होगा 1 + sin A I × cos A। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये cos² A बनेगा, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 + sin A का होल स्क्वायर बनेगा। अगेन
आगे ये होगा cos स्क्वायर ए, हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपॉन, यहाँ इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये cos स्क्वायर ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर के 1 बनेगा, और ये 1 पहले से 1 है, प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, और ऑलरेडी यहाँ भी 2 है, तो 2 ऐड हो 2 ऐड हो करके 2 कॉमन भी होगा, तो ये 1 प्लस साइन ए मिलेगा। और ऑलरेडी नीचे जो है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, आपको 2 अपॉन cos ए मिला, और 2 इंटू 1 अपॉन cos ए आपने सेक ए पढ़ा है, तो इसको लिख सकते हो सेक ए। तो आपका प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू